हाय फ्रेंड्स, केके यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो कॉन का स्फेरिकल मिरर है उसका अगला क्लास लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी समझिएगा। देखिए, अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये क्या है, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर जो इमेज बन रहा है वो कौन सा रे से बन रहा है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, कंसेप्चुअल बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हमने 4 रे की बात करी थी, यानी रे डायग्राम ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यानी इसमें सबसे पहले किसमें, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में बताए थे। आज हम वो जो चारों रे हैं वो किस पर बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की बात करेंगे। क्या होगा, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे कॉनकेव मिरर या हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में जो नोमेनक्लेचर पार्ट है वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नोमेनक्लेचर है जो कॉमन बताए थे। तो अब देखिए, अगर हम कोई रे है इस टाइप का, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, यहां से अगर हम कहें कि ये कोई रे है सिंपल, यानी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां फोकस होगा, इधर क्या होगा, ये बताएं कि ये क्या होगा मेरा, यानी इसका सी होगा और इसका एफ होगा। उसी प्रकार अगर हम कहें कि कोई रे है जो प्रिंसिपल, ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यानी कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा, तो आफ्टर द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और क्या होगा कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। आप बताइए कि डाइवर्ज हो जाएगा तो किसी पॉइंट पर तो मिल नहीं रहा, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ क्या है, ये जुगाड़ ही है और कुछ नहीं है, कि इसको हम क्या किए कि इधर यहाँ एफ लगा दिए और यहाँ क्या हो गया, ये मेरा सी हो गया, और इधर ये क्या हो गया, पूरा प्रेस। अब इसका जुगाड़ क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्ज, यानी फैल जाएगा। तब क्या होगा, यानी अब इसको हम थोड़ा सा, ये जो रे है उसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा पीछे करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो रे है वो फोकस पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी मीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, पहला रे। कौन सा, ये पहला रे की बात करेंगे, सिंपल। अब दूसरा रे की बात करेंगे। अगर हम दूसरा रे कहेंगे तो ये, अगर हम कहें कि कोई रे है जो क्या है, कोई रे है जो फोकस से होके जा रहा है, तो अगर हम कहें कि फोकस से होके जाएगा, मतलब क्या हुआ कि प्रतीत हो रहा है कि फोकस से, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सिंपल, ये थर्ड वाली बात है। हाँ, थर्ड वाली, सेकेंड वाली बात, सॉरी, सेकेंड वाली बात है। और ये थर्ड वाली बात क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई रे, क्यों, क्योंकि मेरा जो मेरा पार्ट है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सब इसके अंदर है। तो अब देखिए, अगर हम कहें कि कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट से जाता है, यानी ऐसे जा रहा है, इसको थोड़ा हम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गया और जिस पाथ पर गया उसी पाथ पर लौट आया, यानी ये कौन सा रे हुआ, थर्ड रे की बात हुआ। और फोर्थ रे की बात करेंगे, यानी इसमें फोर्थ रे की बात करेंगे, यानी अगर कोई रे पोल से जिस एंगल से होके जाता है उसी एंगल में, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी ऐसे होके जाता, अगर इधर से जाए तो इधर से निकल जाए। यानी हम चारों रे एक पर बताते हैं कि आखिर क्या है मांझला, फोर्थ रे। अब देखिए, उसको थोड़ा हम एक ही फिगर में हम थोड़ा सा इसको हम मेंशन कर देते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, एक क्या है, ये हो गया, यानी
ये हो गया क्या, ये अंदर वाली बात हुआ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर उठा हुआ है। तो कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर में कौन सा मिरर, यानी ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब उत्तल दर्पण, अब ये क्या हो गया, इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक फोकस पॉइंट हो जाएगा और एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला में क्या बताएं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको पीछे करते हैं तो ऐसा होता है कि इस पर एक पॉइंट मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये देखिए डिफिनीशन भी प्रिंसिपल फोकस का है कि अगर कोई पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है और वो अगर आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये किरणें क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, यानी फैल जाती है। लेकिन अगर हम पीछे जो डाइवर्ज किरणें हैं वो उसको अगर एक पॉइंट पर उतारते हैं तो जिस पॉइंट पर मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे यहां से ऐसे, अगर कोई रे इधर इधर, ये तो पहला वाला हो गया। अब इसी को दूसरा बनाते हैं। अगर कोई रे इधर आता है, यानी प्रिंसिपल फोकस पर, ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल फोकस पर जा रहा है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी ये दूसरा रे। अब तीसरा की बात करते हैं कि अगर कोई रे इधर से, यहां इधर पीछे नहीं लिख रहे हैं, अगर कोई रे हमको लगता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, यानी ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, और यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये इमेजिनरी वाली बात है, तो जिस पॉइंट जैसे आता है वैसा ही निकल जाता है, यानी ये थर्ड रे की बात हुआ। और फोर्थ रे, यानी इसमें भी अगर कोई पोल पर जिस एंगल से जाता है, यानी जिस एंगल से जाता है उसी एंगल में क्या हो जाता है, लौट जाता है। क्या हो जाता है, यानी लौट जाता है, यानी एंगल अगर ठीठा है तो ये भी ठीठा होगा, यानी ये वाली बात है। यानी चौथा, इसमें भी चौथा उसमें भी चौथा। फिर अब थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा, अक्सर एग्जाम में बच्चे को यहां भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी निजात है, थोड़ा समझिए। वो जो देखिए, हम ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताते हैं, जो आपको पता है उसी में हम खोजने की कोशिश करते हैं, और अक्सर हर टीचर खोजते होंगे, ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं या बहुत खराब टीचर हैं, ये हम नहीं कह रहे। सिंपल एक बार थोड़ा मेरा भी देखिएगा कॉन्सेप्ट। आप देखिए कौन सा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव होगा, कौन सा पॉइंट है जो निगेटिव होगा, उसकी बात करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हम दो तरह की बात करते हैं। देखिए ये कौन सा है, पहले इसकी बात करें, ये कौन हो, ये हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया। पहला कौन सा, कॉनकेव मिरर। मिरर अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या पॉजिटिव होगा, तो अगर हम इसको मीन्स थोड़ा समझते हैं कि अगर हम कोई कोऑर्डिनेट पढ़ाते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेट की जानकारी लेते हैं कि अगर हम ये कोऑर्डिनेट है, ये मेरा क्या है, कोऑर्डिनेट है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इसमें एक्स बोलते हैं तो पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स निगेटिव होता है तो यानी एक्स डैश बोलते हैं। इसको पॉजिटिव है तो वाई बोलते हैं, निगेटिव है तो वाई डैश बोलते हैं। क्या बता दिए सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं पढ़ रहा। देखिए बाबू, अगर हम दो एक्सिस की बात करते हैं, तो एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इसको अगर ये इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अगर ओरिजिन से हमारे हाथ यानी राइट तरफ जाता है तो वैल्यू होता है पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से ऊपर जाता है तो वैल्यू होता है पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाता है तो वैल्यू होता है निगेटिव, और नीचे जाता है तो
होता है निगेटिव। यानी कभी भी आप ग्राफ बनाए होंगे तो इधर लिखे होंगे 1, इधर लिखे होंगे 2, इधर लिखे होंगे 3, इधर लिखे होंगे 4, ऊपर भी लिखेंगे 1, इधर लिखे होंगे 2, इधर 3, और इधर और भी हो सकता है, इधर -1, -2, -3 इस टाइप का, -1, -2, -3 इस टाइप का नीचे और भी जाता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर हम कहें कि अगर मेरा लेफ्ट की तरफ होता है तो क्या होता है, निगेटिव होता है, अगर राइट की तरफ होता है तो पॉजिटिव होता है, सिंपल। अगर हम देखिए इस थोड़ा और भी कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों निगेटिव तो थर्ड कोऑर्डिनेट, और एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। एकदम सिंपल है। अब देखिए इसी का रिफरेंस लेके हम यहां भी समझेंगे, इसी का रेफरेंस लेके यहां भी समझेंगे। अगर हम कहें कि देखिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर में इसको क्या पोल, तब पीएफ क्या हो जाएगा, पीएफ, पीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी निगेटिव, यानी फोकस लेंथ जो होगा निगेटिव होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सीपी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, ऊपर यानी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बनेगा यानी अगर ऐसे रखाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, अगर इसका इमेज ऐसे बनेगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इसी का रेफरेंस ले रहे हैं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हुआ है तो इसकी अब लंबाई क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर में इधर होता है, यानी इधर जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगा निगेटिव, और इसकी भी लंबाई पीएफ की लंबाई निगेटिव, सीएफ की लंबाई निगेटिव। तो अब इसको क्या एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक नोमेनक्लेचर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, अगर इसको बोले तो इसको एफ बोलते हैं, इसको अगर हम बोले तो सी बोलते हैं, यानी इसको सी बोलते हैं, यानी यहां सीपी। और दूसरा देखिए दो तरह की बात होती है, एक यू की बात होती है, एक भी की बात होती है। ध्यान से समझिए कि यू और भी क्या है। देखिए अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसका क्या हो गया इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस, और एच जो हो गया वो हाइट हो गया, हाइट हो गया। या तो अगर हम बोले इमेज का हाइट या ऑब्जेक्ट का हाइट, यही होता है। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे होगा इधर होगा, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसको रिफरेंस लेंगे तो निगेटिव होगा। इमेज अगर इसी साइड में बना तब तो पॉजिटिव, अगर इसके पीछे बना यानी अगर यहां बना तब क्या होगा निगेटिव होगा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए ये होगा, अब इसमें क्या क्या चीज हो सकता है, एफ बराबर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रहेगा इधर रहेगा तो निगेटिव होगा, और ये जो होगा अगर इसमें अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किधर होगा, यानी ऑब्जेक्ट इमेज, अगर इमेज इमेज का डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की तरफ होगा तब तो पॉजिटिव निगेटिव होगा, अगर इमेज का डिस्टेंस अगर मिरर के पीछे होगा तब क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा। यानी एफ बराबर निगेटिव इसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में यू बराबर हमेशा निगेटिव, और भी बराबर इमेज के यानी नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि अगर हम कहें कि इसके इसी साइड में बनेगा तब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, अगर इसके पीछे बनेगा यानी मिरर के पीछे बनेगा तब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और एच भी है तो अगर ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा।
अब ये क्या हो, कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी थोड़ा समझ लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या हो सकती है, यही समझा देते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव। देखिए ये क्या है अपना कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, यानी यहां इसकी लंबाई एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या रहेगा, इधर ही रहेगा, यानी u बराबर हमेशा निगेटिव होगा। अब v का यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, अगर इधर बनेगा तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और इधर तो निगेटिव होगा। ये हम इस पर पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। इसमें जनरली इमेज के जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो हमेशा पीछे बनता है, तो इसका मतलब इसको क्या होगा, u का मान, v का मान भी पॉजिटिव होगा। तो ये है क्या, कौन सा साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका रेफरेंस लेंगे तो चीजें आपको बहुत क्लियर समझ में आएगी, बहुत ही क्लियर, कि आपको कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, सिंपल। अब देखिए एक क्लास जो होगा वो हम इमेज बना के दिखाएंगे कि कौन सा इमेज कहां, देखिए लिख देना कोई भारी बात नहीं, लेकिन हाँ हम बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।